आज आपने 3 करोड़ रुपया बैंक में रखवाया और आप उसका इंटरेस्ट ले रहे हैं और वही प्रॉपर्टी आज जो मिनिमम रेट पे थी वो आपने छोड़ दी। प्रॉपर्टी रियल स्टेट में अक्सर लोगों को गाइड करता हूँ कि ये पेशेंस की गेम है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, मैं डीएचए लाहौर रियल स्टेट की इंडस्ट्री को कैप्चर करता हूँ और आपको गाइड करता रहता हूँ कि हमें क्या इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए या और वेट करना चाहिए। तो आज का भी मेरा टॉपिक यही है कि मैं आपको बता सकूँ कि क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का या और रेट्स नीचे आने का खदशा है। तो हम डीएचए लाहौर की मार्केट को सबसे पहले कवर करते हैं। आज से अगर हम 2 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, लाइक 15-16% पे था। तो लोगों को उतना अच्छा रिटर्न वहाँ से मिल नहीं रहा था, तो लोगों ने अपना पैसा स्विच किया रियल स्टेट इंडस्ट्री में। यहाँ से लोगों ने ठीक ठाक पैसा बनाया और वो रेट्स बहुत ऊपर चले गए। देन फिर जब गवर्नमेंट हमारी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी और निगरान हुकूमत चल रही थी और चीज़ें बिल्कुल भी सेटल डाउन नहीं थी, तो बैंक इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर जाता गया, 22% तक हिस्ट्री में वो टच हुआ। तो लोगों को कंपैरेटिवली वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट नज़र आया कि अगर हम एक प्लॉट में 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो डे बाय डे नीचे ही जा रहा है और साल के बाद हमें उससे कुछ ज़्यादा मुनाफा हो नहीं रहा। जबकि हम बैंक में रखवाते हैं तो हमारे टैक्स वगैरह कट के भी हमें 18-19 लाख रुपया 1 करोड़ रुपए के पीछे बैंक से मिल रहा है। तो हम 3 करोड़ रखवाते हैं तो 50-60 लाख रुपए का तो हमें वहाँ से फ़ायदा हो गया। ये अब काफ़ी ज़्यादा लोगों की सोच है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सोच अगर आप लॉन्ग टर्म पे लेके जाएंगे ना तो ये आपको नुकसान हो रहा होगा, फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। उसकी रीज़न ये है कि आज आपने 3 करोड़ रुपया बैंक में रखवाया और आप उसका इंटरेस्ट ले रहे हैं और वही प्रॉपर्टी आज जो मिनिमम रेट पे थी वो आपने छोड़ दी और आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। आप आज का डॉलर रेट नोट कर लें और साल बाद का डॉलर रेट देखिएगा कि कहाँ पे है। उससे आपका सारा पैसा डिवैल्यू हो गया और जो प्रॉपर्टी, जो इन्वेस्टमेंट का मौका आपको मिल रहा था वो आपने छोड़ा और वो प्रॉपर्टी कहाँ पे चली गई। तो ये अगर आप इन दी एंड देखेंगे तो आपका पैसा डिवैल्यू हो चुका होगा। प्रॉपर्टी रियल स्टेट में अक्सर लोगों को गाइड करता हूँ कि ये पेशेंस की गेम है। अगर आप इसमें ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे कि मैं आज एक प्लॉट लूँ और वो महीने बाद कहाँ पे होगा या 6 महीने में कहाँ पे होगा, तो वो कहीं पे भी नहीं होगा, वो वहाँ ही होगा जहाँ पे आपने परचेज़ किया था। आपको इसके लिए अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, राइट। आप अगर आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मिनिमम टाइम फ्रेम आप 3 to 5 ईयर्स का रखें। जितना लॉन्ग टर्म आप सोचेंगे उतना अच्छा बेनिफिट आप हासिल करेंगे। अभी लोगों ने नुकसान क्यों उठाया? क्योंकि वो पैनिक कर गए और उन्होंने अपनी चीज़ें डिस्पोज करना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने, उनको जेन्युइनली फंड्स की ज़रूरत थी तो उन्होंने तो अपने प्लॉट बेचे ही बेचे कम कीमत में, लेकिन कुछ लोग पैनिक की वजह से भी बेच गए कि ये मार्केट अब पता नहीं कहाँ पे जाएगी, हम फटाफट से इसको बेच दें। देखिए, डाउनफॉल का भी एक ट्रेंड होता है और जब मार्केट बूम कर रही होती है उसका भी एक ट्रेंड होता है। मिनिमम होते होते वो ज़ीरो पे तो नहीं चला जाएगा और वो बढ़ते बढ़ते आपका 3 करोड़ का प्लॉट 100 करोड़ का तो हो नहीं जाएगा। तो उसका भी एक टाइम फ्रेम है। आपने एक प्रॉपर्टी ली 2 करोड़ रुपए की, उसका बूम आया, वो चला गया 3.5 पे, वो उसका मैक्स था। अब आपका टाइम था वहाँ से एग्जिट करने का और वही प्रॉपर्टी जो आपने 3 करोड़ रुपए की ली वो मिनिमम होते होते आ गई 1.25 पे या 2 पे। अब आप पैनिक हो रहे हैं। वो सिचुएशन ठीक है कि आपके फंड्स इस वक्त माइनस में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गेम ही पेशेंस की है। अगर आप पेशेंस से बैठे रहें वही चीज़ आपको लॉन्ग रन पे बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। आज की तारीख में चीज़ें अपने मिनिमम रेट पे हैं। अगर आप आज उसको बाय करते हैं और साल 1.5 साल बाद या 2 साल बाद उसको देखेंगे तो उसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा और जो पैसा आपका डिवैल्यू हो रहा है बैंक में पड़ा हुआ, वो डिवैल्यू होने से बच जाएगा। एक तो वो एसेट की शक्ल में आ जाएगा, दूसरा वो ग्रो भी कर चुका होगा। जबकि वही 2 करोड़ रुपए आपने बैंक में रखवाया हुआ है तो वो 2 साल के बाद भी 2 करोड़ ही है। और जब आप एक चीज़ उस 2 करोड़ की लेने जाएंगे और 2 साल पहले जो उसका रेट था उस वक्त तो वो नहीं होगा, तो इन दी एंड आपने नुकसान उठा लिया। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अच्छी तरह अपने फंड्स को जो है वो मैनेज करें
और इन्वेस्टमेंट करें और वो लॉन्ग पर्पस से करें। शॉर्ट टर्म अगर कोई आपको गाइड करता है तो वो झूठ है मेरे नज़दीक, उसमें ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। लॉन्ग रन पे ही आपको फ़ायदा होगा। आज आप डीएचए के किसी भी फेज़ में इन्वेस्टमेंट कर लें, चाहे वो फेज़ 9 प्रिज्म हो, चाहे वो फेज़ 7 हो, चाहे वो आईवी ग्रीन हो, या आप अदर देन फाइल्स में आ जाएं, आप कमर्शियल फाइल्स में आ जाएं, आप दूसरी फाइल्स में आ जाएं, आप कोयटा की ट्रांजेक्शन में आ जाएं, आप किसी भी सेक्टर में आ जाएं ना, तो वो आपको लॉन्ग रन पे लेके जाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में आपको उसमें से ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। तो ये आई थिंक कि मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट का मोड समझा सकूं कि ये होता किस तरह है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको मेरी कोई चीज़ क्लिक की है और आपको ये चीज़ समझ आती है कि हाँ इन्वेस्टमेंट हमें लॉन्ग पर्पस से करनी चाहिए, तो नीचे स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।